डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़ूलॉजी मिलर हार्ले 5 एडिशन फाइलम मोलस्का की क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंदर रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। एंड डेफिनेटली हमें पता है कि जो हमारे पास क्लास गैस्ट्रोपोडा है इसके अंदर स्नेल्स स्लग्स आते हैं, तो इनके अंदर हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले हमें इनकी बॉडी की नेचर को देखना होगा कि क्या ये ऑर्गेनिज्म मोनोएशियस है या फिर ये डायशियस है। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस कई लेक्चर्स के अंदर हम टर्म्स ये जो मोनोएशियस और डायशियस हैं हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं दोबारा से आपको बताने लगा हूँ। मोनोएशियस ऐसा बॉडी होता है जिसमें एक ही बॉडी के अंदर दोनों मेल और फीमेल सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, जबकि डायशियस ऐसे बॉडीज़ होते हैं कि जिसमें मेल एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म होता है और फीमेल एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसी तरीके से अगर एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो तो हम उनको मोनोएशियस कहते हैं, और अगर दोनों मेल और फीमेल सेपरेट इंडिविजुअल हों तो उनको हम डायशियस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि अगर हम बात करें मैरीन स्नेल्स की, चूँकि मैरीन स्नेल्स भी इसी क्लास गैस्ट्रोपोडा का पार्ट है, तो वो कहता है कि अगर हम इनकी बात करें तो ये डायशियस है। तो डायशियस का मतलब ये है कि मेल एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म है और फीमेल एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद वो कहता है कि इनके जो गुनेड्स होते हैं, गुनेड्स मीन टेस्टीज एंड ओवरीज। गुनेड्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? लोकेटेड इन द विसरल मैस, कि इनका जो विसरल मैस होता है उसके अंदर गुनेड्स होते हैं। जैसा कि हमने इस तरीके से हमने एक ये डायग्राम बनाई थी कि ये हमारे पास क्या है, स्नेल है। तो यहाँ पर देखें ये वाला वो एरिया है जिसके अंदर इसके इंटरनल बॉडी आर्गन्स होते हैं, और इंटरनल बॉडी आर्गन, सारे इंटरनल बॉडी आर्गन का जो मैस होता है उसको हम विसरल मैस कहते हैं। तो वो कहता है कि इसके जो गुनेड्स होते हैं वो इस तरीके से इस विसरल मैस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद वो कहता है कि कुछ डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स मीन नालियाँ, कुछ नालियाँ होती हैं कि जो अगर मेल है तो टेस्टीज में से आ रही होंगी और अगर फीमेल्स हैं तो ओवरीज में से आ रही होंगी। तो उन नालियों के ज़रिए से, यानी गुनेड्स की नालियों से जो गैमीट्स होते हैं, यानी कि मुझे यहाँ पर एक पॉइंट तवज्जो तलब है कि टेस्टीज और ओवरीज को गुनेड्स कहते हैं, और टेस्टीज और ओवरीज से बनने वाले जो सेल्स, स्पर्म और एग होते हैं, इनको गैमीट्स कहते हैं। और गैमीट्स में मेल गैमीट स्पर्म होता है और फीमेल गैमीट एग होता है। तो वो कहता है कि दोनों के केस में अगर मेल है तो डक्ट्स के ज़रिए से स्पर्म निकलेंगे, और अगर फीमेल है तो डक्ट्स के ज़रिए से एग्स बॉडी से बाहर निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? वो कहता है कि डिस्चार्ज ऑफ गैमीट फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो इसलिए बॉडी से बाहर निकलेंगे ताकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी याद रखना है कि स्नेल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होती है। एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स के मोस्टली जो इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, जबकि जो लैंड के ऊपर रहने वाले होते हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब वो डिफरेंट स्नेल्स के बारे में, जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स हैं उनके बारे में वो सेपरेटली बता रहा है हमें। वो कहता है कि कुछ ऐसे भी हमारे पास स्नेल्स हैं जो कि मोनोएशियस हैं। पहले तो हमने कहा कि जो हमारे पास इक्वेटिक हैं, जो मैरीन हैं, जो कि ऐसे पानी में रहते हैं जिसमें साल्ट रिलेटिवली ज़्यादा होता है, तो उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। वो कहता है कि कुछ ऐसे भी स्नेल्स हैं जिनके अंदर मोनोएशियस होते हैं। इट मीन एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस होते हैं और उसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होती है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस हों तो वहीं से मेल गैमीट और वहीं से फीमेल गैमीट निकल कर उसको फर्टिलाइज कर दें और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब एक ही बॉडी के अंदर सेक्सेस तो दोनों हैं, लेकिन एक टाइम में एक सेक्स जो होता है वो मैच्योर होता है, तो दूसरे के अंदर दूसरा जो सेक्स होता है वो मैच्योर होता है। तो इसीलिए उनमें से एक जो है वो मेल के तौर पर एक्ट करता है, दूसरा फीमेल के तौर पर। तो उनमें कपुलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें से स्पर्म का ट्रांसफ़र मेल से फीमेल की तरफ होता है।
तो जब फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म ट्रांसफ़र हो जाता है तो देन उसकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, जिसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन एक बात ये याद रखनी है कि जैसे ही एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उस वक्त फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो फीमेल अपने बॉडी से बाहर निकाल देती है। लेकिन उस फर्टिलाइज्ड एग को बॉडी से बाहर निकालने से पहले फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वो उन एग्स के बाहर एक कवरिंग बना देता है, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। तो कैप्सूल एक्चुअली एक ख़ास किस्म की कवरिंग है जिसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सम केसेस में कुछ ऐसे भी गैस्ट्रोपोड्स होते हैं जो कवरिंग जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनाते हैं, यानी कि कैल्केरियस कवरिंग बना देते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि सम स्नेल्स आर मोनोइशियस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसके अंदर होती है। स्पर्म ट्रांसफ़र इनके अंदर कैसे होता है, कपुलेशन से होता है, ये आपको पहले बता चुका हूँ। उनमें से एक जो होता है वो मेल के एक तौर पर एक्ट करता है और जो दूसरा होता है वो फीमेल के तौर पर एक्ट करता है। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो फीमेल होती है उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है वो जेली लाइक मटेरियल सेक्रीट करता है, और वो जेल लाइक मटेरियल होता है वो एग्स को इनक्लोज कर देता है, यानी फर्टिलाइज्ड एग उस जेल लाइक मटेरियल के अंदर आ जाते हैं, जिससे वो जेल लाइक मटेरियल उन फर्टिलाइज्ड एग को प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए उसने कहा है कि सेक्रीट जेल लाइक मटेरियल अराउंड द फर्टिलाइज्ड एग फॉर प्रोटेक्शन, ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें बताता है कि कुछ ऐसे भी स्नेल्स होते हैं जो कि प्रोटेंड्रिक होते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक हमारे पास टर्म आ गई है प्रोटेंड्री। तो उसने कहा है कि सम स्नेल्स आर प्रोटेंड्रिक, इट मीन्स कि ये मोनोइशियस है। इट मीन एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस तो हैं, लेकिन ऐसे मोनोइशियस बॉडी जिसके अंदर मेल जो सेक्स है वो पहले डेवलप हो जाए तो उसे हम प्रोटेंड्रस कहते हैं। प्रो मीन पहले, टेंड्री मीन मेल। तो एक मोनोइशियस बॉडी जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल सेक्सेस हो सकते हों और उनमें मेल पहले डेवलप हो जाए तो उसे हम प्रोटेंड्रिक कहते हैं। तो इसीलिए उसने कहा है कि सम स्नेल्स आर प्रोटेंड्रिक। अब जो प्रोटेंड्रिक होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो दूसरे जो होते हैं उनके अंदर प्रोटेंड्रिक है तो डेफिनेटली वो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, वो कपुलेशन करेंगे, दूसरे बॉडी के अंदर स्पर्म को ट्रांसफ़र करेंगे, तो उनके जो एग्स होंगे वो साइज़ में बड़े होंगे, वो लार्ज होंगे। और जो वो जो एग्स होते हैं ये आमतौर पर टेरेस्ट्रियल स्नेल्स के होते हैं, यानी कि लैंड के ऊपर रहने वाले स्नेल्स के होते हैं। तो ये जो लैंड स्नेल्स होते हैं ये अपने एग के बाहर प्रोटेक्टिंग कैल्शियम कार्बोनेट का समटाइम शेल बना देते हैं और ये एग्स को उस जगह पर ले करते हैं जहाँ पर मॉइस्चराइज़र ज़्यादा होता है, जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है। अच्छा, अब वो कहता है कि स्नेल डिपॉजिटेड द एग इन टू द मॉइस्ट प्लेसेस, यानी कि नमी वाली जगह पर एग को डिपॉजिट कर देते हैं। नेक्स्ट वर्स वो कहता है कि समटाइम एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय कैल्केरियस शेल। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि समटाइम लैंड स्नेल्स होते हैं उनके जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के शेल को हम कैल्केरियस शेल कहते हैं, जो कि डेवलप होता है इनटू अ लार्वा, और लार्वा जो होता है वो आगे डेवलप हो जाता है आगे एडल्ट में, यानी कि जवान के अंदर या एक मैच्योर स्नेल के अंदर डेवलप हो जाता है। अब स्टूडेंट्स वो कहता है कि अगर हम मैरीन स्नेल्स की बात करें तो उनके अंदर एक फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है, यानी कि अगर हम कहते हैं कि ये स्पर्म है, यहाँ पर ये एग है, तो इन दोनों की फर्टिलाइजेशन हुई तो जाइगोट बन गया। वो कहता है कि जाइगोट से एक फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है। वो जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है उस लार्वे को हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। जैसे ये उसने कहा है कि मरीन स्नेल के अंदर एक फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स वो कहता है कि कुछ ऐसे स्नेल्स होते हैं, कुछ ऐसे गैस्ट्रोपोड्स होते हैं कि जिनके अंदर ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है ये आगे अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ये ट्रोकोफोर लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि ये एक और लार्वल फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करता है। तो उस दूसरी लार्वल फॉर्म को जिसमें ट्रोकोफोर लार्वा एक और लार्वा के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उस लार्वल स्टेज को हम कहते हैं वेलिजर लार्वा। तो इसीलिए वो कहता है स्टूडेंट्स के सम टाइम ट्रोकोफोर लार्वा जो होता है वो डेवलप होता है
इनटू अनदर फॉर्म ऑफ लार्वा, और उस लार्वा को हम कहते हैं वेलिजर लार्वा, कॉल्ड वेलिजर लार्वा। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी स्नेल्स होते हैं कि जिनमें ये जो जाइगोट बना है, स्पर्म और एग की फ्यूजन से जो जाइगोट बना है, इससे ये ट्रोकोफोर लार्वा बनता ही नहीं है, बल्कि क्या हो जाता है कि इसी जाइगोट से डायरेक्टली जो है वो आगे वेलिजर लार्वा बन जाता है। कुछ स्पीशीज़ के अंदर जाइगोट से ट्रोकोफोर लार्वा बनता है और ट्रोकोफोर लार्वा से आगे वेलिजर लार्वा बनता है, जबकि कुछ स्पीशीज़ के अंदर जाइगोट से या फर्टिलाइज्ड एग से डायरेक्टली वेलिजर लार्वा बन जाता है और ट्रोकोफोर लार्वा जो होता है उसको बाईपास कर दिया जाता है, ये वो नहीं बनता। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ने कहा है कि बट इन सम केसेस ट्रोकोफोर लार्वा इज नॉट फॉर्म, ओनली वेलिजर लार्वा इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो कहता है कि जो वेलिजर लार्वा होता है वो डायरेक्टली जो है वो ट्रोकोफोर लार्वा की इंस्टेड ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा डायरेक्टली जो है वो वेलिजर लार्वा बन जाता है, और वो वेलिजर लार्वा जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एडल्ट में। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हमने गैस्ट्रोपोड्स के अंदर रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया है।